मौसम का एक मिजाज होता है। हर शहर में, हर राज्य में अलग अलग मौसम हम देखते हैं। कोई राज्य होता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन हाल के समय में हमने देखा है कि किस तरीके से मौसम अपने किरदार को छोड़कर अलग अलग जगह में अलग अलग रूप दिखा रहा है। अब गर्मी के लिए तो राजस्थान और मरुभूमि फेमस रही है, लेकिन अगर पहाड़ी राज्य सूची में आ जाएं, तब क्या? तब होती है चिंता की बात। न बसंत की बहार आई, न राहत की हवा का कोई झोंका। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ गर्मी अपने फॉर्म में होती है। दिन हो या रात हो, गर्मी का जोश हाई ही रहता है। गर्मी के साथ चल रहे इस डे नाइट मुकाबले में पसीना सूखता नहीं, प्यास बुझती नहीं। अभी तो हम लोग की मजबूरी है जॉब करना। अब इसमें हम लोग हाइड्रेटेड रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स लेना पड़ेगा। पर कोई नहीं आता है, बहुत कम आ रहे लोग। चिन्ह लोग आते हैं, बाकी कस्टमर फैमिली वाले कोई नहीं आते हैं। राजधानी दिल्ली के लिए 72 साल में यह दूसरा मौका था जब अप्रैल इतना गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल दिल्ली में अप्रैल का औसत अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल 2021 में दिल्ली का तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2020 में 37.3 डिग्री और 2019 में 35.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। 2010 में दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 अप्रैल 1941 में दिल्ली में इस महीने का सर्वाधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सिमिलर अप्रैल का डाटा आप देखें कि पूरी कंट्री का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1901 से 2022 तक जो आंकड़ा है इसमें देखें तो ये थर्ड हाईएस्ट रहा है। तो इसका ये दोनों महीने में जो दिखाएगा, पहला वजह तो ये रहा कि जो हाई प्रेशर सेल का मैं एक्सप्लेन किया। दूसरा वजह ये रहा कि कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ ऐसे देखने को नहीं मिला दोनों महीना में। सिर्फ एक जो आया था द मिडल ऑफ अप्रैल। जब ये एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो कोल्ड एयर ले आता है, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म हो जाता है। सो टेम्परेचर थंडरस्टॉर्म की वजह से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। मई के महीने में दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण लू को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुरुआती गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अप्रैल 2022 में ही भारत में 17.5 लाख एयर कंडीशनर्स की बिक्री हुई। ये संख्या अप्रैल 2021 की तुलना में दोगुनी है। माना यह जा रहा है कि साल के अंत तक यह आंकड़ा 90 लाख तक जा सकता है। वैसे तो हर साल ही गर्मी, जब ठंडी के बाद गर्मी आती है तो गर्मी लगती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है क्योंकि मौसम एकदम अचानक से चेंज हो गया है। और जहाँ तक मुझे याद है तो बर्फ़ भी इस बार कुछ ज़्यादा ही, ग्लेशियर काफ़ी पिघल भी रहे हैं, तो उस वजह से और ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो इसमें इसलिए, और पोल्यूशन की वजह से तो और ही ज़्यादा है, व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और दूसरा तो यही है कि पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, वरना हालत बहुत इससे भी बहुत ख़राब हो सकती है आगे। वैसे जानकारों की माने तो दिल्ली में गर्मी का यह मौसम एक अजीब सी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। दिल्ली के कुछ इलाके भयानक गर्मी का शिकार हैं, वहीं दूसरे इलाके उनके मुकाबले कुछ ठंडे। 30 अप्रैल को दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर वाला इलाका गर्मी का हॉटस्पॉट रहा, जबकि वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित मयूर विहार हीट वेव के दौरान सबसे ठंडा रहा। पर्यावरण के जानकार इसे हीट आइलैंड इफेक्ट बताते हैं। ये बताइए कि एक ही शहर में इतना टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या फिनोमेना है? क्या आपने कुछ स्टडी की है? नहीं, देखिए, जो शहरी इलाका है उसका जो हम लोग बोलते हैं लैंड यूज लैंड कवर जो है, मतलब जैसे कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर है और कितना एरिया कंक्रीट है, कितना एरिया ग्रीन है, तो आप जहाँ पर है वर्ल्ड में माना जाता है ग्रीन एरिया में। अगर सफदरजंग देखेंगे तो दिल्ली से सबसे कम तापमान है, लोधी रोड सबसे कम तापमान है, क्योंकि एक्चुअल आपको पेड़ दिखाई देता है। नहीं देखते जब लोधी गार्डन में जाते हैं कितना डेंस फॉरेस्ट है।
महाराष्ट्र में भी इस बार गर्मी अपने चरम पर है। पूरा प्रदेश भयानक हीट वेव का सामना कर रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में लू की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। गर्मी की शुरुआत से ही पूरे प्रदेश से हीट स्ट्रोक के लगभग 375 मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 100 सालों में महाराष्ट्र का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। हर जगह पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश अभी कैसे पानी भी नहीं आ रहा है हमारे इधर, तो मतलब पानी का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सिविल लाइन में, और धूप बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र का हिल स्टेशन कहे जाने वाला महाबलेश्वर भी हीट वेव की चपेट में है। मई की शुरुआत में ही यहां 31 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला। महाबलेश्वर के साथ ही पंचगनी में भी पारा 32 डिग्री पर रहा। मारवाड़ा और विदर्भ इलाकों में टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में हीट वेव से हुई 25 मौतों में से 15 विदर्भ से हैं, 11 नागपुर, 3 अकोला और 1 अमरावती से। काम रहते तो काम तो ऐसा हो गया कि सुबह निकलो 7 बजे, काम निपटाओ, फिर शाम को निकलो। दोपहर में तो निकलना मुश्किल। आज जरूरत थी काम की, जरूरत पड़ेगी करके निकलना पड़ा, वरना निकलते नहीं। बहुत गर्मी, परेशान रहते, तो पसीना आया था, गर्मी, परेशान, प्यास लगती बार बार, बहुत तकलीफ है गर्मी। हीट वेव ने बिहार को भी बेहाल किया है। बिहार के नवादा में भीषण गर्मी से 3 दिनों में 4 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। पहले गर्मी से बचने के लिए लोग हिल स्टेशन पर जाया करते थे, और अब गर्मी खुद हिल स्टेशन पर पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू और कश्मीर, हर जगह का तापमान एकदम हाई है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाकी देश की तरह यहां भी अप्रैल के महीने में ही अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ऊपर 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नहीं, एकदम नया नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार जो पहाड़ों में जो हीट वेव का जो स्पेल है, ड्यूरेशन है, जैसे पहले के सालों में देखते थे कि अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन महीने में हीट वेव मिलती थी, परंतु इस बार देखा गया कि जो हीट वेव का स्पेल है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी देखा गया है। साथ साथ JNK और उत्तराखंड में भी हीट वेव रही है, परंतु जो उसका हीट वेव और प्लेन्स का जो हीट वेव है, उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो वहाँ अगर 30 टेम्परेचर है और उसमें डिपार्चर 4.5 का है, तो उस कैटेगरी में हीट वेव हो जाता है। जबकि वही प्लेन्स में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहा और उसका डिपार्चर 4.5 से ज़्यादा है, तब हीट वेव की कैटेगरी में आता है। तो ये आपकी बात सही है कि इस बार जो पहाड़ों में हीट वेव कुछ ज़्यादा समय रिपोर्ट की गई है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में इस तरह की तपिश नहीं होती गर्मी के मौसम में भी, लेकिन इस बार क्या पहाड़ी क्या मैदानी इलाके, गर्मी के हाई टेम्पो ने देश को एक सूत्र में बांध दिया है। एक तो लोग परेशान, ऊपर से कई इलाकों में बिजली की कटौती की समस्या।